अरे न जोगी जी के बाना केहू और न मोदी जी के बा केहू तभी नहीं पर जब उठल जाला स्कूल कहला ए दादाजी तनी 500 रुपया देबा तो ये बताएं जब हम 6 महीना तनख्वाह नहीं पहले बानी तो हम 500 रुपया कहाँ से देबे टॉफी खाए के। लगातार हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के फीस बाल बच्चों को फीस देना, मकान किराए पे है, हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। मनुष्यों का डॉक्टर अगर ये कहते हम का इलाज नहीं कर पाएंगे तो क्या जानवरों के डॉक्टरों से इलाज कराएंगे। इस समय परीक्षा चल रहा है, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है बिना फीस के कारण। अगर परीक्षा के लिए एक दिन का लिख के देता है तो परीक्षा बच्चियाँ देती है एक दिन जाके। 6 महीना हो गया, न पेंशन मिली न तनख्वाह मिली, बच्चे स्कूल से भगा दिए जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मुख्यमंत्री जी सेंटेज दिलाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमको निकालने पर ध्यान दे रहे हैं, जल निगम को खत्म करने पर ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत परेशान हम लोग पड़े हुए हैं, यहाँ पर आए हैं घर से अपने हैं। तो क्या हम लोगों को बेचना चाहती है कि मुआना चाहती है, हम लोगों को समझ में तो नहीं आ रहा। क्या किया जाए, या तो हम लोग सल्फास खा करके मर जाए, फिर ये सरकार में जीना भी दुर्लभ है। देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। समय गुजरता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जल निगम के कर्मचारियों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। आज आप देख सकते हैं कि एक बार फिर मैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जल निगम कर्मचारियों के बीच में खड़ी हूँ और आज तादाद देखिए आप चारों तरफ। मैं चाहती हूँ खुशी आप चारों तरफ दिखाइए कि कितने सारे कर्मचारी आज आए हैं और ये अलग अलग शहरों से आज राजधानी लखनऊ में खड़े हैं, सिर्फ किस लिए कि इनके समस्या का समाधान निकले। लेकिन इनकी समस्या बनी हुई है, इनकी आस, इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। किस बात की परेशानी है? अधिकारी जो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, इनकी हक पर कुंडली क्यों मारे बैठे हैं? आज यही जानने के लिए सर्वे ऑन द स्पॉट पे हम सीधे कर्मचारियों से बात करेंगे कि किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस बीच। 35 दिन हो गए दादाजी और 35 दिन से समाधान नहीं निकल पा रहा है। हिटलरशाही रवैया अधिकारियों का कैसे सहन कर रहे हैं आप? सहन कर रहे हैं, जब से AIS आया बर्दाश्त करने के अलावा हम विकल्प जब भी बनाते हैं वो एक नया सगुफा छोड़ देता है। हमारी समस्या जब पूरा जल निगम जानता है, सरकार जानती है, मुख्यमंत्री जानता है कि हमारे 2000 करोड़ से ज़्यादा सरकार पर बाकी हैं। सरकार और इन जो IS 5 MD बैठा रखे यहाँ 5 IS, इन ISओं के बीच में हमको पहले वेतन से लड़ा दिया, उसके बाद इन कर्मचारियों को जिनको 14,000 कर्मचारी लगभग पेंशन वाले थे उनको फंसा दिया कोर्ट केस में कि तुम तो नकली रेगुलर हो। और उसके बाद अब फंसा दिया कि ये तुम तो सरप्लस हो। लगातार हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। रही हूँ कि ये जल निगम संघर्ष समिति जो है वो 21 संगठन से मिलकर बना हुआ है। आज यहाँ उत्तर प्रदेश जल निगम संस्थान मजदूर यूनियन आज इकट्ठा है और ये 5,327 मजदूर जो है जिनको नियुक्ति की जा रही है अदर डिपार्टमेंट्स में, अदर जगह यानी कि राजकीय पंचायती नगर में इनको रिक्रूट किया जा रहा है बिना इनकी मर्जी से। और अगर ये सोचिए दादाजी कि आप आजमगढ़ से आए हैं, मिर्जापुर से, मिर्जापुर की जगह आपको कहाँ भेजा जा रहा है? अभी ये नहीं बताएगा। ये क्यों इतनी जास्ती क्यों कर रहे हैं? ये जो है हम लोग परेशान कर रहे हैं। हाँ। है ना पता? सर मैं इलाहाबाद गंगापुर उसम से आया हूँ सर। 6 महीने से हम कर्मचारी भाइयों लोग का वेतन न मिलने के कारण स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के फीस बाल बच्चों को फीस देना, मकान किराए पे है, हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए मैं इलाहाबाद गंगापुर उसम से मैं आया हूँ। पिछले 6 महीने से आपको वेतन पेंशन नहीं मिली है, घर की स्थिति इतनी बेकार है और रोज आप लोगों के हौसले, लेकिन इस गंभीर परिस्थिति में आप लोगों के हौसलों को मैं जरूर सलाम करना चाहूंगी कि आपके हौसले नहीं टूट रहे हैं और आप लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आपके हक की लड़ाई आप लड़के रहेंगे। जी हाँ, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। चाहे हमारे लोगों के यहाँ जान चली जाए, हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। आप जितनी दूर से आए हैं दादाजी, क्या ये दिमाग में रख के आए हैं कि आज हम यहाँ जा रहे हैं लखनऊ में, अपने शहर को छोड़ के इतनी किलोमीटर का सफर तय करके, तो क्या हो जाएगा? हम लोग तो यही सोच के चले हैं कि होली हमारा लोग का यहीं बीतेगा और अब हमारे बच्चे खाए बिगड़ मर रहे हैं। 6 महीना से हम लोग तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, हम लोग पैसे से तबाह हैं।
बीवी बच्चे पैसे मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे, कौन मुँह लेके जाएंगे। अब एक हुआ है जल जीवन मिशन के नाम पे अरबों रुपए आ रहा है। वो सोचते हैं अगर जल निगम काम करे तो हम लूट नहीं पाएंगे, तो जल निगम को ध्वस्त करने पे लगे हुए IAS अधिकारी रोज बहाना, कभी इसको काम, कभी लघु सिंचाई। आप कल्पना कीजिए कि मनुष्यों का डॉक्टर अगर ये कहते हम का इलाज नहीं कर पाएंगे तो क्या जानवरों के डॉक्टरों से इलाज कराएंगे। और क्या बताएं बेटे, अभी अब सीतापुर में एक सहायक मिलता मर गया वेतन पेंशन न मिलने से। और ऐसे कितने हमारे साथी नहीं रहे हैं, कितने लोगों की पत्नियां नहीं रही हैं, और यहाँ 5 महीने से वेतन नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश देते हैं नालायकों को, कोई उनका फर्क नहीं पड़ता। शाही रवैये पे तो लगाम लगाने की बात कही गई थी ना, लेकिन आज क्या हो रहा है? आपके चैनल के माध्यम से बताना है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, माननीय मुख्यमंत्री को IAS ब्यूरोक्रेट्स से गुमराह कर रहा है। और यहाँ जल निगम जो IAS रिटायर्ड अधिकारियों की चारागाह बना दी गई है, और जल निगम को लूटने के लिए इन्होंने जो है ये जल निगम मिशन जलधारा बनाया है। क्या हाल है दादाजी? 6 महीने से पेंशन सैलरी नहीं मिल रही है, घर का क्या हाल है? बहुत स्थिति खराब हो गई सर, बहुत दवा भी नहीं बच्चों को हो पा रही है, तो मतलब पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है बच्चों की। कहाँ से आए हैं? रायबरेली जिले से आए हैं। रायबरेली जी जी, और काफ़ी समस्या बन गई है, पैसा का भाव। आपको भी उठा के ट्रांसफर कर दिया? ट्रांसफर हम लोग यहाँ से हटा भी नहीं किए हैं, लेकिन करने के चक्कर में पड़ गए। ऐसा है कि जल निगम जब से बना है तब से जल निगम का चेयरमैन जो होता था सिर्फ एक IAS होता था। जब से यहाँ पे 6 IAS बैठा दिए हैं इस प्रशासन ने, तब से इस जल निगम में ये परेशानी शुरू हो गई है। पिछले 2 सालों से कर्मचारी भुखमरी की तादाद पर हैं। हर 6 महीने पे 1 महीने की तनख्वाह मिलती है, 5 महीने की तनख्वाह हमेशा बकाया रहती है। जल निगम का MD जब इंजीनियर होता था तब इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती थी हमारे जल निगम में। जब से IAS लॉबी बैठ गई है तब से हमारे इस जल निगम में इस तरह की खराबियां इसलिए आ गई हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं ना। कार की पेंशन है, कहाँ से आ रहे हैं? हाँ ठीक है, या आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो बिजनौर से हैं बिजनौर से हैं जी। क्या दिल में क्या आस लेके आए हैं कि आज यहाँ पे जाएंगे? 3 दिन का आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? हम तो करो या मरो वाली नीति से हैं, समझे नहीं। अपने सारे अधिकार लेके जाएंगे, जो भी हमारे ड्यूज है वो लेके जाएंगे। हमारी पेंशन 8 माह से मेरी पेंशन नहीं बनी, रिटायर्ड कर्मचारी जी, घर बड़े परेशान हूँ। बच्चे अपमानित करते हैं भाई, जब कमाने वाला ही मतलब वो हो गया, पेंशन का आश्रित था, वो नहीं मिला तो कहाँ से आएगा? बच्चे अपमानित करते हैं। और अपमानित नहीं करेंगे तो क्या, जब खाने के लिए हमारे पास नहीं होगा क्या करेंगे? तो 6 महीने हो गए। 6 महीने से क्या हालात हैं? हालत तो ख़राब ही है, लड़के पे हमारा इलाज नहीं कर पाने के, इसलिए शादी नहीं हो पा रही उसकी, क्योंकि जब इलाज नहीं होने का उसका तो शादी कौन करेगा जी। हाँ, घर वाली मर गई, इलाज नहीं हो पाया हमारा, जो पैसा नहीं, इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं, 6 महीने तनख्वाह रोकते हैं। सुधरेंगे, लेकिन हालात और बिगड़ गए। जी मैम, हम बनारस से आए हैं, वहाँ के जनपद अध्यक्ष हैं अरुण, मेरा नाम है अरुण कुमार सिंह। हमारे यहाँ मनोज कुमार प्रजापति जी, हमारे यहाँ मनोज कुमार शर्मा जो है दवा के अभाव में ट्रामा सेंटर में गुजर गया, केवल वेतन के अभाव में, और 6 महीने का वेतन हम लोगों का नहीं मिला। हम लोग प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, बनारस के हैं, और वहाँ प्रधानमंत्री का एक परियोजना है कि हर घर को नल 2022 तक दिया जाए, जो कि हम लोग नल लगाने वाले हैं। उन्हीं के घर में पानी की किल्लत है। पानी हम लोग पिलाने का कार्य करेंगे, और हम लोगों का 6 महीने तक का वेतन नहीं मिला, जो कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का फीस, इस समय परीक्षा चल रहा है, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है बिना फीस के कारण। अगर परीक्षा के लिए 1 दिन का लिख के देता है तो परीक्षा बच्चियाँ देती है 1 दिन जाके, ऐसी स्थिति आ गई है। आइए आप, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो परेशान हैं, जो अपनी सर्विस इस जल निगम में दे चुकी हैं, और वो भी परेशान है कि उनको 6 महीने से वेतन पेंशन नहीं मिल रहा। उनके घर के हालात क्या होंगे, आज हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। कहाँ से आई हैं? मेरा नाम जयदेवी यादव है, मैं प्रांतीय सचिव हूँ, महिला प्रकोष्ठ बांदा से आए हैं। बांदा से जी, और यहाँ हमारे बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं, भूखमरी की कगार पे आ गए हैं। 5-6 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिल रही है। जो महिलाएं के आदमी खत्म हो गए हैं, उनको कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे भीख मांग रहे हैं, क्या करेंगे ऐसे में, कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहाँ से आई हैं? बांदा से हम लोग। बांदा से। जी हाँ। अधिकारी क्या कहते हैं? आप जब मांग करती हैं तो अधिकारी क्या कहते हैं? कहते हैं कि दे देंगे, देते हैं नहीं है, और शासन दे देते हैं, बस हो गया, कुछ देते। एक उम्मीद जगाते हैं और उम्मीद को तोड़ देते हैं। अब 6 महीना हो गया, ना पेंशन मिली ना तनख्वाह मिली, बच्चे स्कूल से भगा दिए जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और किराए से रहते हैं तो किराया भी नहीं दे पाते हैं। तो वो किराया मकान मालिक कहता है खाली कर दीजिए आप, तो कहाँ तक मुसीबत भोगे हम लोग। मजदूर यूनियन के
प्रांतीय अध्यक्ष राम सनेही जी से हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि डेरा डालो घेरा डालो, ये जो 3 दिन का आपका कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का क्या मकसद है? क्योंकि मैं पहले भी आई हूँ, आज 35 दिन हो गए यहाँ पर बैठे बैठे धरना देके। आज कई सारे शहरों से लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और सबकी एक ही मांग है। ये मांग आपको लग रहा है कि अब पूरी हो जाएगी? हम पिछले 35 दिनों तक जल निगम संघर्ष समिति के बैनर तले इस विभाग के सभी 20 संगठन एकजुट होकर एक परिवार की भावना से वेतन, पेंशन, आश्रित नियुक्ति और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का देयताएं जो हैं उसकी मांग पर हम कर रहे थे। 2 दौर की प्रबंध निदेशक महोदय से वार्ता हुई, लेकिन वहां से सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। होली जैसा महत्वपूर्ण पर्व हमारे पास है, सामने है। 6 महीने का हमारा वेतन पेंशन बकाया है। आश्रित नियुक्ति 3 साल से रोकी गई है ज़बरदस्ती और उसको नहीं दे रहे हैं। और इस बीच में एक नया शोषणकारी आदेश हो गया कि फील्ड में काम करने वाले पेयजल योजनाओं पर, स्टोर पर, रिग मशीन पर, ऑफिसों में फील्ड का काम करने वाले लोग उनको पूरे 5327 लोगों को पंचायती राज और स्थानीय निकाय में भेजने का फरमान जारी कर दिया। यदि हमें इस बीच भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिले तो पूरा उत्तर प्रदेश हम बुला लेंगे यहाँ, तब हमारी संख्या 12 से 15 हज़ार होगी। और उस बीच में पेयजल और सीवरेज के जो नए काम हो रहे हैं वो भी बाधित होंगे और पेयजल योजनाएं भी बाधित होंगी। हमारे 5327 कर्मचारियों को जो सरप्लस घोषित किया गया है, प्रदेश की पेयजल व्यवस्था मैं को रोकना चाहूंगी सर, ये मैं बार बार सुन रही थी कि ये सरप्लस घोषित कर दिया 5327। सरप्लस का क्या मतलब है? ये जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, ये इस विभाग को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ जनता है उनको स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, जो प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर को नल से जल उपलब्ध हो, तो ये कर्मचारी अगर रहेंगे तो सुचारू रूप से कार्य होगा। इसलिए इनको ही हटा दो, सरप्लस घोषित कर दो। ये ट्रेंड कर्मचारी हैं, ITI होल्डर हैं, सभी प्रकार के कार्य में दक्ष हैं, इनको हटा दो तो उत्तर प्रदेश जल निगम का कार्य अपने आप बाधित होगा, ये विभाग बदनाम होगा। इसको बंद करने की बात होगी। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो पैसा वहां से मिला है, उस काम को NGO द्वारा इधर उधर बंटवा दो और इन कर्मचारियों का शोषण करिए और इनको स्थानीय निकाय में, नगर निगम में भेज दीजिए। जैसे पेंशन नहीं मिल रही है, कैसी समस्या का सामना करना? समाधान कैसे इधर उधर किसी तरह से चल रहा है, लेकिन अब समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब इसमें क्या करें? जैसा नेतृत्व कर रहा है उसे हम लोग कर रहे हैं। बुलाए नेतृत्व यहाँ पर, हम लोग आए हैं। महीने हो गए वेतन नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को। पुराने हम लोग हैं, 50 साल हो गई हैं, उनको इधर से उधर फेंक रहे हैं। और हम लोग ट्रेंड आदमी हैं इसमें जल निगम में, और ये चाहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टरों पे काम कराएं। इस कर्मचारियों का कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ से आए दादाजी? रायबरेली से। रायबरेली से जी। आपको अब ट्रांसफर भी किया जा रहा है? आप भी हैं उसमें? जी उसी में जी। ये क्यों कर रहे हैं कि मतलब जिस सरकारी डिपार्टमेंट ने आपने इतने सालों अपनी सर्विस दी, उठा के आपको क्यों दूसरी जगह? तानाशाही जी। जल निगम को बर्बाद करने के लिए जी। ये सरकारी प्रोजेक्ट है, प्राइवेट को दे देंगे तो वहाँ अपनी मनमानी करेंगे, मनमानी पैसा कमाएंगे। सरकारी कर्मचारी जो है निगाह रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, कार्य को करते हैं। पेयजल योजना हुई, सीवर प्लांट हुआ और ऑफिस का कार्य हुआ। हर किस्म के कर्मचारी हैं, हर किस्म के कार्य करते हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे तो अपने मनमानी अपने हिसाब से काम कराएंगे। वेतन से इतने परेशान हैं कि बच्चों की पढ़ाई, किराया, मकान का किराया, बहुत से साथी जो बीमार हो गए उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हो पाए, लिहाजा मौत हो गई। और आज 5327 लोग के जो इधर ट्रांसफ़र इधर उधर किए जा रहे हैं, ना ही तो इन्होंने कोई नियमावली दी है कि मैं किस तरह से वहाँ भेजेंगे, किस तरह से ये हमारे पेंशन और कुछ दे इनके लिए ये कुछ चक्कर रच रहे हैं। मैं जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट, हमारे कर्मचारियों को जिस डिपार्टमेंट से हमें सैलरी मिलती है वो सेंटेज से मिलती है। आज की तारीख में लगभग करोड़ों रुपए सेंटेज फंसा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी सेंटेज दिलाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
हमको निकालने पर ध्यान दे रहे हैं, जल निगम को ख़त्म करने पर ध्यान दे रहे हैं, जल निगम को निजीकरण करने के लिए ध्यान दे रहा है। निजीकरण की जो समस्या है, जो हवा है, वो जल निगम में भी चल चुकी है। ना सिर्फ बैंक, ना सिर्फ रेलवे, ना सिर्फ LIC, ना सिर्फ BPCL, ना सिर्फ सड़क, ना सिर्फ मेट्रो, ना सिर्फ एयरपोर्ट, अब जल निगम को भी निजीकरण के हाथों में दिया जा रहा है। और सही बात है, ये जल निगम कर्मचारी जो है वो आम जनता के लिए यहाँ इकट्ठा हुई, ये समझना हमें बेहद ज़रूरी है। वो अपने के लिए नहीं, वो वाकई जल जीवन मिशन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। जैसे आज पता चला कि 500 रुपए लेके और प्राइवेट कंपनियां गाँव में लाइन बिछाई हुई है, 15 मिनट का पानी आता है, 24 घंटे आप लोग पानी देते हैं सिर्फ 120 रुपए में। मेरे संघ में जल निगम तानाशाही कर रहा है, इसलिए हम कर्मचारी है, अच्छी तरीके से काम करते हैं, हमको ये समझ नहीं रहे, ना हमारी तनख्वाह दे रहे हैं, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं देते। कहाँ से आए हैं आप? हम आगरा से आए हैं। आगरा से आए जी, आगरा से। मंत्री जी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपना डबल नुकसान कर रहे हैं। एक तो हम यहाँ पर खड़े हो गए हैं, इसका फ्री में पैसा हमें दे रहा है, क्योंकि आप नहीं देंगे तो हम कोर्ट जाके पैसा ले लेंगे। पैसा तो हम ले ही रहे और हम काम भी नहीं कर रहे। काम हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें समय से तनख्वाह नहीं मिल रही। आलिशान महलों में रहने वाले अधिकारियों को आपकी समस्या का समाधान ना वो ढूंढ रहे हैं और ना उन्हें कोई फर्क पड़ता है। ना उन्हें कोई फर्क है भी नहीं है। हमारे बच्चे भूखे मरे, हमारे बच्चे रोड पे आ जाएं, हम लोग मजदूरी करने काबिल ना रह जाएं। 6 महीना हो गया वेतन नहीं दे रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है हम लोगों से। क्या ये उम्मीद है कि अब इस उम्मीद पर शासन और प्रशासन खरी उतरेगी? क्या आपकी रुकी हुई पेंशन और सैलरी मिल पाएगी? देखिए सर, तभी दे पाएगी हम इससे अहम कार्यक्रम करें। जैसे मर जाएं, यही जा 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन नहीं सुनते हैं तो हम लोग मर जाएं 2 आदमी 4 आदमी, तभी प्रशासन सुनेगा, वरना ये तरह तो मैं लगता है कि नहीं सुनेगा। सही नहीं है साहब, क्या बताया जाए। हम लोग तो बहुत परेशान, हम लोग पड़े हुए हैं, यहाँ पर आए हैं घर से अपने हैं, तो यही बात है जी। आपको भी पेंशन सैलरी नहीं मिल रही है? 6 महीने हो गए। शादी हो गई है आपकी? जी, 2 बच्चे भी हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे कहाँ से आए? यहीं लखनऊ? यहाँ कानपुर के। कानपुर से। चीफ ऑफिस से हम लोग। क्यों अधिकारी नहीं सुन रहे? क्या चाह रहे हैं कि वाकई क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब खत्म कर दो, प्राइवेट कर दो, तो हम लोग को कहीं एडजस्टमेंट करें, तब तो मान लो खत्म करें। मैडम मैं महाराजगंज से हूँ। हाँ। जिला तुलसी यादव। सर, इस सरकार से इतना कष्ट है हम लोगों को, जो कहने में भी मुंह खाली करना ही बेकार है। यह सरकार इतनी हम लोगों को लिए पंगु बना दी है। कहने मतलब 6-6 महीने का जिसका वेतन और पेंशन नहीं मिलेगा, उसके बाल बच्चे भी तो हैं, वो कैसे आजीवित होंगे, कैसे जी रहे हैं, सरकार को मालूम नहीं है। सरकार को खाली अपने पेट भरने का मालूम है। हर महीने क्यों MD को बदल रही? तबादले जाने, अब तो जोगी और मोदी जी जानेंगे कि हम लोग जानेंगे? हम लोग तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं। हम लोग क्या जाने सरकार क्या कर रही है? क्या हम लोगों को बेचना चाहती है कि मुआना चाहती है? हम लोगों को समझ में तो नहीं आ रहा क्या किया जाए। या तो हम लोग सल्फास खा करके मर जाए, फिर ये सरकार में जीना भी दुर्लभ है। अधिकार का हनन किया जा रहा है, उससे उनको कितनी मानसिक पीड़ा हो रही है इस लोकतंत्र में? कैसे देख रहे हैं आप इसको वेद जी? ये उत्तर प्रदेश जल निगम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। पहले यहाँ का जो MD होता था वो इंजीनियर होता था। बाद में एक संशोधन किया शासन ने कि इंजीनियर और IAS दोनों हो सकता है। इसी के तहत अब वो लगातार MD भी IAS, चेयरमैन भी IAS, और उन्होंने हर जोन में एक ज्वाइंट MD IAS बैठाल दिया है। तो जहाँ पहले जल निगम में जल निगम एक्ट के अनुसार 1975 के अनुसार एक चेयरमैन हुआ करता था IAS, वहाँ इस समय अब 7 IAS बैठाल दिए गए हैं, जो जिम्मेदारी के नाम पे तो केवल अप्रूवल देते हैं, लेकिन जो आदेश निर्गत होते हैं वो अब भी विभाग के मुख्य अभियंताओं द्वारा होते हैं। इसलिए पहली जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है कि IAS सारे बातों का निर्णय लेते हैं, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है, जो ऑफिस ऑर्डर पे हस्ताक्षर है, वो हस्ताक्षर जल निगम के अधिकारियों से कराते हैं, कि जिससे अगर कोर्ट में जाना होता है, हाई कोर्ट में जाना होता है, तो वो केस जल निगम के अधिकारियों के नाम होता है, IAS बच जाते हैं। हमारा तो यही निवेदन है ये सरकार से कि हमन के तबाना लेके
हमन के हो गई ना, लइके का लइके हो गई ना, नाती पनाती हो गई ना। अरे न जोगी जी के माना केहू आ न मोदी जी के बा केहू। तभी नहीं पर जब उठल जाला स्कूल कहला ए दादाजी तनी 500 रुपया देबा, तो ई बताएं जब हम 6 महीना तनखैया नहीं पौले बानी तो हम 500 रुपया कहाँ से देबे टाफी खाए के। अरे उन्हों के लोग रहत कहत ए दादाजी हमके तनी दे 5 रुपया 10 रुपया हमन के जाए टाफी खाए, तब ना लोगन के लौकत मोदी जी के चाहे जोगी जी के। लेकिन हमन के दुख दर्द के ना लौकत, हम रोज हमन के जान ले कि अब जियरा खपरी में पड़ गइल बा, खेतवा बांधे धई गइल बा, कर्जा लिया गइल बा, तो लइकन के कैसे नमक रोटी खिला खिला करके हम लोग जिलाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की व्यवस्था है। अगर उनके पास भी ये बच्चे रहते तो उनको दर्द होता जल निगम परिवार का कि यहाँ जल निगम के लोग भी भूखमरी के कगार पर हैं। जो होली नहीं मना रहे हैं, जो यहाँ पर आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं, कम से कम सरकार और प्रशासन सुनेगी इस बात को या नहीं, या वाकई चाहती है कि जल निगम के परिवार के लोग यहाँ पर आत्मदाह कर ले। यही चुनी हुई सरकार है, इसीलिए बीजेपी को वोट दिया गया था। यही जनता की सरकार है कि जनता को मारने पे आज यही शासन प्रशासन जुटी हुई है। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखते रहिए खबर प्याली।